हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 रिस्पायरेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। तो फर्स्टली रिस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, वही क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। यही प्रोसेस क्या है? रिस्पायरेशन है। ठीक है, तो ह्यूमन रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म हम देखेंगे। इसमें क्या होता है? पहला स्टेप क्या है? ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? इनहेल ऑफ एयर। एक्सपिरेशन क्या है? एक्सहेल ऑफ एयर, यानी कि इंस्पिरेशन में हम बाहर की वायु को, हवा को अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन में क्या करते हैं? अंदर की वायु को बाहर करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होगा? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, चेंज ऑफ गैसियस एट द एल्वेलर लेवल, यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होगा? चेंज गैसेस एक्सचेंज होगा, यानी कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कैपिलरी में आके फिर एल्वुलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन में होता है, तो वहाँ से एक्सचेंज करेगा। ठीक है, गैस का कार्बन डाइऑक्साइड लंग में चला जाएगा एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ चला आएगा? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज होके कहाँ चला आएगा? वो हार्ट में। ठीक है, तीसरा क्या है? इंटरनल रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ह्यूमन रिस्पायरेशन मैकेनिज्म में पहला क्या होगा? ब्रीदिंग होगा। दूसरा होगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तीसरा क्या है? इंटरनल रिस्पायरेशन। चौथा क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन और फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो यही 4 स्टेप में ह्यूमन में रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। आइए जानते हैं रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेटरी सब्सटेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आइए, रिस्पायरेशन की डिफिनेशन हमने पहले ही बताया था आपका, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल टू ऑब्टेन एनर्जी। यही क्या है? रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेटरी सब्सटेट क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होगा, जिनका ऑक्सीडेशन होगा। फ्लोटिंग रिस्पायरेशन इसको बोलते हैं, या फिर नॉर्मल रिस्पायरेशन होते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिस्पायरेशन या नॉर्मल रिस्पायरेशन। और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। यही 3 रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। सेलुलर रिस्पायरेशन हमारा 2 टाइप में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी रिस्पायरेशन पॉजिटिव होगी उसको फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इसमें फूड मटेरियल का। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें ऑक्सीजन होता है। एक ग्लूकोज मालिक्यूल के ब्रेकडाउन से 38 एटीपी प्रोड्यूस होती है। समझ में आया? क्या होता है एरोबिक में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी कि फूड कंप्लीटली इसमें ब्रेक हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन करता है। ग्लूकोज से कितने मालिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं? 38। एनारोबिक में क्या होता है? ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इसमें कौन होता है? इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं जो, और इसमें 2 एटीपी का ही बेनिफिट होता है, यानी कि एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनता है। समझ में आया इतना? सेलुलर रिस्पायरेशन कितने होते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, जो कि सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक, रिस्पायरेटरी आर्गन के बारे में। तो रिस्पायरेटरी आर्गन हम लगभग इनवर्टिब्रेट्स में देखें जनरल बॉडी सरफेस से होता है। कहाँ? प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके हेल्मिन्थीज तक कहाँ से होता है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरल बॉडी सरफेस से ही रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। एनिलीडा में और के अर्थवर्म में क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोड में देखेंगे ट्रैकिया, बुक लंग और बुक गिल पाया जाता है, जिनसे ये रिस्पायरेशन करता है। ट्रैकिया किससे होता है? इंसेक्ट्स में होता है। बुक लंग किस में होता है? एरिकनाइडिया इसका क्लास है, उसमें होता है। बुक गिल किस में होता है? लिम्यूल्स में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसके आगे मोलस्का में। मोलस्का में किससे होता है रिस्पायरेशन? वाया गिल्स होता है, और पल्मोनरी सैक से भी रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेट में किससे होता है? डर्मल ब्रोंकाई पाया जाता है, उसी से रिस्पायरेशन होता है। हेमिकार्डेटा में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रिस्पायरेटरी। ठीक है, और पीसीज में किससे होता है? फिश में, पीसीज में यानी गिल्स में होता है, और टिनिडियल गिल पाए जाते हैं। एम्फीबियंस में क्या होता है? क्यूटेनियस। ठीक है, या फिर पल्मोनरी टाइप का, यानी कि लंग इसमें एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। रिप्टाइल में वायर लंग्स होता है,
एवीज में भी लंग्स होता है, मैमल्स में भी लंग्स होता है। आइए देखते हैं हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? लंग है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? एक्सटर्नल नेजल कैविटी से। इंड कहाँ पे होता है? टर्मिनल ब्रांकियोल्स में, ठीक है, यानी टर्मिनल ब्रांकियल्स जहाँ पे एल्विलाई होता है। तो लंग की यूनिट क्या है? एल्विलाई है, जो कि डायाफ्राम क्या है? फीचर ऑफ मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स। डायाफ्राम किस में प्रेजेंट होता है? मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल नेजल होता है, नेजल चैम्बर होता है, इंटरनल नेयर होता है, नैजोफेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, ट्रैकिया होता है जिसको एयर पाइप बोलते हैं, फिर प्राइमरी ब्रांकाई, फिर सेकेंडरी ब्रांकाई, देन टर्शियरी ब्रांकाई, फिर टर्मिनल ब्रांकाई में ही क्या होते हैं? एल्विलाई लगे होते हैं। तो यही हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। कहाँ से शुरू होता है? एक्सटर्नल नेयर से, फिर उसके बाद कहाँ पे आता है? नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से इंटरनल नेयर, इंटरनल नेयर से कहाँ पे आता है? नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियर ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्विलाई, ठीक है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वही गैसियस एक्सचेंज वही क्या बोलेंगे? रिस्पायरेशन बोलते हैं। वही ऑक्सीजन जाके फूड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो बस आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हमने देखा, रिस्पायरेटरी आर्गन देखा, विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑर्गन में कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा रिस्पायरेटरी आर्गन होता है, ठीक है। थैंक यू।